प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का, और आज जो मेहमान हमारे साथ अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तंज़ो मज़ाह की दुनिया का एक बड़ा मज़ेदार नाम, जिनकी आवाज़ों के लोग हैं दीवाने, और एक वक्त में पता नहीं कितनी आवाज़ें निकाल लेते हैं, कितनी लोगों की तरह बोल लेते हैं, तंज़ो मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं। तो आपके लिए मैं आज उनको चाहती हूँ बुलाना कि जो निकालते हैं आवाज़ें, हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं यहाँ पर जिनकी वो आवाज़ें निकालते हैं, और उनकी आवाज़ों को सुन के गुमान भी नहीं होता कि ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि ये शफात अली हैं। शफात अली के साथ उनकी अहलिया रबीका फरियाल। वेलकम करते हैं प्यारा रमज़ान में प्यारे मेहमानों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलका आलिया के आप तख्तो ताज के साथ मलका आलिया के लिबास को आप पकड़ के लेकर आइए। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। गलत बोल दिया कुछ? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। ओवरवेल्म्ड तो नहीं हो गया? ओवरवेल्म्ड मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा हवा भर गई हूँ। हम दोनों साथ साथ बैठेंगे। हाँ, आपकी मर्जी है। हर जगह साथ साथ ही होते हैं, भाई क्या करें। मर्जी तो ऐसे कह रही जैसे मैंने यहाँ कह देना कि मेरा हक है 4 शादियाँ। नहीं, जैसे हम ड्रामा कर रहे थे बेबी बाजी, तो किसी ने पूछा कि आपके साथ इस ड्रामे में कौन होंगे? सऊद से पूछा, सऊद ने कहा वहाँ भी यही, यहाँ भी यही, वहाँ भी यही, जगह जगह यही। मासूम आदमी, मासूम आदमी। कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? ठीक हूँ, आप कैसे? आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे तो बुलाया गया है। अच्छा, माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया शादी को? काफी हो गया, अब तो हो जाती है बातें। क्या 20-25 साल हो गए? 20-25 साल हो गए? नहीं, हमारी शादी को माशाल्लाह से 8 साल। अरे क्या हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चलो भाई, यही पकड़े गए, पता ही नहीं किसी को। हमने सुना था कि शोहर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बेगम भूल गई। ये हाँ है, ये क्या हुआ यार? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये इल्जाम मुझ पे आता है बाद में। अच्छा, लेकिन मैंने हमेशा से इस केस को पहले इनकी तरफ फेंका, ताकि अगर कल को मुझसे कोई हिसाब की गलती हो जाए तो मैं इनको बता सकूं कि आपसे भी एक दफा गलती। अच्छा रबीका, ये बताओ कि कभी इन्होंने आपके साथ प्रैंक किया कि किसी और की आवाज में आपको कॉल करके बोला हो कि मैं ये बात कर रहा हूँ? यार कोशिश की थी इन्होंने। अच्छा, फिर? लेकिन बेगम ने पकड़ लिया। जाहिर सी बात है, फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। क्या बात है, ये हर रग रग का पता होता है बेगमात को, शोहरों की रग रग का पता होता है। बहुत खतरनाक अल्लाह ने एक रिश्ता बनाया। इस रिश्ते में हर इंसान जो है ना, वो अगर चालाकी करने की कोशिश करेगा ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्या बात है, सही जो बात चालाकी करने की कोशिश करेगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। लिहाजा इस रिश्ते में मैं तमाम वो मेरे मर्द हजरात, दोस्त यार जो इस वक्त अहबाब मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे नहीं, किसी की आवाज में बोले आप। अभी सुन तो ले, बहुत फलसफियाना बात करने मुझे सुनना है फलसफियाना बात, फलसफियाना इंसान की बात। यकीन करें, इतनी गहरी बात करता हूं, मुझे अपना आप डॉल्फिन फील हो रहा है। चलो बोले। डॉल्फिन से मुस्तफा कमाल याद आ गए, और वैसे भी वो वैसे ही बोले ना फिर आप। मुस्तफा भाई की मरूमा हो गई है, अब हम क्या भी नहीं सकते। देखिए मजे की बात पता क्या है, लोग जब किसी की नकल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग माइंड करते हैं, लेकिन आपके साथ ये अल्लाह की तरफ से है कि लोग माइंड करते हैं, लेकिन नहीं मजा लेते हैं आपसे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं, बड़े लोगों का कमाल। अपनी गहरी बात तो कर दीजिए। गहरी बात में ये करने वाला था कि चलो वो गहरी से बात डॉल्फिन से मुस्तफा के अंदाज में कहता हूं, ये जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे भाई जो देख रहे हैं मुझे, चालाकी नहीं करो, इस रिश्ते की कदर को समझो। आंसू आया? अच्छा नहीं, ट्राई करते हैं को। इस रिश्ते की कदर को समझो, इस रिश्ते के सामने बंदगी करो, इसके सामने बिल्कुल झुक जाओ, तभी फला पाओगे, वरना नहीं पाओगे। क्या बात है। कब पता चला कि अंदर इतनी सारी बेशुमार आवाजें मरी हुई हैं जिनको बाहर निकालना है? आहिस्ता आहिस्ता एकदम। कौन सी उम्र से? एज बताया। मैं यूनिवर्सिटी में था। हाँ। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 4-man शो। अच्छा। तो वैसे उससे पहले भी एक वो हम सब स्कूल में करते थे कुछ, या दोस्तों के साथ बैठ के कोई मिमिक्री? मैंने हमेशा काम किया बड़ा। अच्छा। कोई छोटा काम कभी किया ही नहीं। आपने नोट किया? तो ये छोटा काम है? जो लोग होते हैं वो शुरू में बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ये भी हमेशा शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट थे, बड़े शाय, बड़े चुप रहने वाले बच्चे। आप उस वक्त इनके साथ थे? नहीं, ये बताते हैं। कैसे बता? अम्मा बताती है। अम्मा बताती है। मेरा बेटा भी अब ऐसा ही है, तो ये नॉर्मली ये कहते हैं। शायद कजिन्स वगैरह हो तो पता होता है। नहीं, हमारा कोई ऐसा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये टीचर्स की पैरोडी और ये रिश्तेदारों की पैरोडी कभी किया ही नहीं किया। बड़े लोग ही की हमेशा बड़ा काम। यानी एक साहब ने मुझे, एक पुरानी बात हो गई, अब यहाँ मेरे ख्याल में हम कह देते हैं, एक साहब ने कहा कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ फलाने मुल्क के इन्वेस्टर हजरात बैठे, मेरी वाह वाह हो जाएगी अगर इस वक्त मुझे शौकत अजीज साहब ने कॉल कर लिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते थे। और आप माने, मैंने किया
मैंने उनको कॉल किया, मैंने 3 मिनट उनसे बात की, उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया और 7वें मिनट में उनका फोन आया कि दे आर सोल्ड। वाह भाई वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये 2 नंबरियां करते आए हैं। सुनाए ना जरा आवाज उनकी। अरे शौकत अजीज साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, he used to speak very positive, बड़ा एक sophisticated सा स्टाइल था उनका, and we wanted to create that difference in the society। और उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, तो पीछे से जहाँ भी वो उनकी बात होती थी, हेलो 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 क्या हाल है आप सबों को पता होना चाहिए कि मुल्कों को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, नंबर 1 स्ट्रैटेजी और नंबर 2 जज्बा। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी कौम में बहुत है, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। भाई वो उनका जो दौर था ना, वो क्या दौर था, वैसा क्या दौर था, आया ही नहीं वैसा दौर कभी। एक बहुत ही अजीब गरीब दौर था वो। हाँ, हर सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, दहशतगर्दी भी हो रही थी और मोबाइल कितने आम हो गए थे, मोबाइल भी आ गए थे, चैनल्स भी खुल गए थे, फिल्में भी खुल रही थी, आजादी दी उन्होंने सबसे ज्यादा। और आमिर लियाकत साहब की बात करेंगे हम।